हेलो गाइस, देखो मैंने 5.2 एक्सरसाइज दो पार्ट में ब्रेक किया है। उसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अब तक वो देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द टॉपिक इन दिस वीडियो। बिकॉज इफ़ आई टेक 10 क्वेश्चंस इन वन वीडियो तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड you can write your comments in the comment box and like करो, share करो. Okay, now see this question. Okay, question number 6 from 5.2. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा करके लिख दूँ 1/x और 1/log x, नॉट नेसेसरी, ये इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देखो 1/x का डेरिवेटिव तो log x है नहीं, तो ऑब्वियसली log x को ही मुझे पुट करना है। पुट log x एज अ t, ठीक है, दैट इज 1/x dx इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट किया मैंने। नाउ सी दिस क्वेश्चन reduces to what? I is equal to integration of 1/t and 1/x dx is nothing but dt. Okay, that's all. That's my final answer. Integration of 1/t is, you know very well, log of t plus c. और t का वैल्यू क्या है? t is nothing but log x. Log of log x plus c. That's all. Very easy. Okay, now the question number 7 is I is equal to integration of x raised to 5 upon x square plus 1 dx. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक जो मैं आपको अभी आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, एंड द अदर मेथड इज बाय एक्चुअल डिवीजन। ओके, सो बट आई विल सॉल्व द फर्स्ट मेथड जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, बोथ द मेथड्स आर वेरी इजी, but I'm following this method, no problem. देखो, for that I will rewrite this question as, देखो x raised to 5, obviously I will substitute denominator as a t, ठीक है। तो but there is no x here, तो I will write x raised to 5 as x square into x square into x, ठीक है। I think this is something different. X square plus 1 as it is dx. Now see, put x square plus 1 as a t. Okay, now if you differentiate, I'll get 2x dx equal to dt. 1 तो हो गया 0, ठीक है। now see, मेरे पास 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है, there is no 2 in the question, तो but x is there, x dx is there, तो what I will do, x dx I will keep and write dt by 2, ठीक है। बट अभी एक्स स्क्वायर का क्या करें, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा टी के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट टी माइनस 1। ओके, क्लियर? ओके, नाउ जस्ट सी हाउ आई विल रिड्यूस दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टी। आई इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज टी माइनस 1। ओके, अगेन एक्स स्क्वायर, तो अगेन टी माइनस 1 एंड एक्स डी एक्स इज नथिंग बट डी टी बाई 2 upon this whole thing replaced by t। देखो क्वेश्चन कितना इजी कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ देखो t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1, ऑब्वियसली t माइनस 1 स्क्वायर, या आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हो ब्रैकेट का। आई विल राइट 1/2 आउटसाइड द इंटीग्रेशन, t माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन t dt। Okay, you can expand directly also, no issues. Okay, now 1/2 as it is, t minus 1 the whole square, t square minus 2t plus 1 upon t dt. Okay, अब तक मैंने इंटीग्रेशन लेना शुरू नहीं किया है, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। और एक, अगर मैं t को मतलब न्यूमरेटर को अगर स्प्लिट कर दूँ तो और भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी, बचेगा टी माइनस
2t अपॉन टी, तो बचेगा सिर्फ 2 प्लस 1/t एंड dt. जस्ट स्प्लिटिंग ऑफ न्यूमरेटर, डिवाइड सेपरेटली. सो देखो अभी मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. यू कैन सेपरेट द इंटीग्रेशन, नो प्रॉब्लम. आप लोग डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. 1/2 एज ओपन द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2, -2 विल बी -2t कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, प्लस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, या एग्जैक्टली log ऑफ t, mod of t, plus c. That's all. This is my final answer. No. I will replace t as a x square plus 1. So 1/2 x square plus 1 square upon 2 minus 2 into x square plus 1 plus log of mod of x square plus 1 plus c. ये स्क्वायर ब्रैकेट करना मत भूलो. ओके, आफ्टर दिस यू कैन ओपन द ब्रैकेट, मतलब 1/2 हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. दिस इज माई फाइनल आंसर. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज डिपेंड्स ऑन यू, बट डोंट मेक एनी मिस्टेक व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट. क्लियर? थैंक यू. ओके, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक सो. अब तक तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि कौन से टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है. यस, एग्जैक्टली. ये जो रूट के अंदर जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसका अगर मैं डेरिवेटिव चेक करूँ ओरली, तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x प्लस 6x का डेरिवेटिव आएगा 6. ओके, एंड 3 विल बी 0. तो ऑब्वियसली आई विल रिप्लेस दिस टर्म एज अ t, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एज अ t. Just take derivative. This is 2x plus 6 dx equal to dt. Now my question reduces to what? I is equal to integration of this whole thing is dt, और डिनोमिनेटर में है रूट टी. ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो. एंड 1 अपॉन रूट टी इंटीग्रेशन, या यू नो द फॉर्मूले, दैट इज 2 रूट टी प्लस सी. That's all. And the final answer is what? Just replace 2 का value, t का value, sorry. t is nothing but x square plus 6x plus 3. That's all. Plus c. This is my final answer. मुझे लगता है इससे easy question नहीं हो सकता इस exercise में. Very nice question. Okay, in this question there is some adjustment. देखो कैसे करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो प्रेजेंट नहीं है, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना है मुझे. तो देखो क्या करना है. आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस दिस एक्स में डायरेक्टली रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, करेक्ट? या ओके. प्लस सॉरी इक्वल टू, इफ़ आई टेक रूट एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा रूट एक्स. ओके, देखो अभी अगर मैं 1 प्लस रूट एक्स को सब्सिट्यूट कर दूँ, 1 प्लस रूट एक्स एज अ टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का हो गया 0, और रूट एक्स का आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. देखो मेरे पास, मैंने ये रिप्लेस कर दिया टी, मेरे पास बचता है 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स. तो मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है, 2 नहीं चाहिए मुझे, तो 2 को मैं जस्ट राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये हो गया ऐसे. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. बस मैं अभी क्वेश्चन को रीराइट करूंगा, ठीक है? नाउ दिस क्वेश्चन reduces to what? I is equal to 1 upon t and 1 upon root x dx is 2 dt. कितना इजी हो गया क्वेश्चन. 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t, और ये 2 तो है ही यहाँ पे, प्लस सी. दैट्स ऑल. 2 log ऑफ t इज 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी. दैट्स ऑल. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. आई होप you are enjoying this topic.
Okay, this is the last question of the exercise and this is something different. Okay, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है जो आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है. मुझे जो x रेज़ टू 6 है ना यहाँ पे एडजस्ट करना है, मतलब मुझे आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर. बिफोर दैट आई वांट टू गेट x रेज़ टू 6. देखो कैसे होगा ये, या फिर उसका डेरिवेटिव एडजस्ट करना है. तो देखो कैसे, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x रेज़ टू 5. ओके, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 5 अपॉन x इंटू x रेज़ टू 5 x रेज़ टू 6 प्लस 1 dx. क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x रेज़ टू 5 टू एड, मतलब टू convert this question into integrable format. Okay, now see I will replace, put x to 6 plus 1 as a t. बस देखते जाओ क्वेश्चन को कैसे इजीली कन्वर्ट होता है. x रेज़ टू 6 प्लस 1 एज अ t, तो इसका डेरिवेटिव होगा 6x रेज़ टू 5 dx इक्वल टू dt. 1 का तो हो गया 0. ओके, नाउ व्हाट, मेरे पास x रेज़ टू 5 dx है, x रेज़ टू 5 dx है. आई डोंट वांट 6, तो मैं 6 को इधर डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 5 dx dt बाय 6. नाउ व्हाट, इसको तो मैंने कन्वर्ट कर दिया t में, लेकिन ये सिर्फ x रेज़ टू 6 को क्या करूंगा मैं, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ऐसे, x रेज़ टू 6 एज अ t माइनस 1. सिंपल. तो माई क्वेश्चन रेड्यूसेस टू व्हाट, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 dx इज dt बाई 6. मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे dt बाई 6. ठीक है. नाउ x रेज़ टू 6 इज नथिंग बट t माइनस 1 एंड दिस इज माई t. देखो क्वेश्चन कितना इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अभी यहाँ पे हमको थोड़ा दिमाग यूज़ करना है. कैसे, देखो 1/6 तो मैं बाहर लिख देता हूँ. इंटीग्रेशन, I wish to adjust t minus 1 and t in the numerator. Okay, अभी न्यूमरेटर में है 1, तो t तो है नहीं. तो what I will do, I will add and subtract t in the numerator. देखो मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया t, और ये पहले का प्लस 1 तो है ही, प्लस 1. दिस विल बी t माइनस 1 इंटू टी, और t इंटू टी माइनस 1 एक ही बात है. ओके, आई वॉन्ट t माइनस 1, तो मुझे तो t माइनस 1 चाहिए. तो मैं करूँगा क्या, ये माइनस साइन कॉमन ले लूँगा, तो ये 1/6 t एज इट इज़. आई विल टेक माइनस साइन कॉमन, तो दिस विल बी t माइनस 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, जस्ट स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर. देखो 1/6 एज इट इज़, t अपॉन t इंटू टी माइनस 1, तो t तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t माइनस 1, मतलब t अपॉन दिस होल थिंग. तो t कैंसल्ड, 1 अपॉन t माइनस 1 बचा, माइनस दिस अपॉन दिस. तो व्हाट विल रिमेन, 1 अपॉन t. ऑब्वियसली इतना इजी तो आएगा ही आपको. नाउ व्हाट, नाउ सी, integration of these two terms will be what, 1/6 into, what is the integration of this? Simple, इसका इंटीग्रेशन आएगा log of t माइनस 1. ओके, बिकॉज अगर डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है ना, तो हम लोग डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं. मतलब देखो t माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, 1, दैट्स ऑल. तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर माइनस. सेम हियर, इसका तो फॉर्मूला बना है नो डाउट, बट यही कंसेप्ट से ये फॉर्मूला बना हुआ है. ठीक है, प्लस c. ओके, दिस इज वेरी इजी. नाउ सी, the same thing, by applying rules of log, I will write 1 upon 6 log of log a minus log b is log of a upon b plus c.
now what next? Just resubstitute t का value. T is what? T is my x raised to 6 plus 1. बस वही करना है. 1/6 log of x raised to 6 plus 1 minus 1 upon x raised to 6 plus 1 plus c. Okay, I can rewrite this answer because 1 cancel हो रहा है, तो 1/6 log of x raised to 6 upon x raised to 6 plus 1 plus c. That's all. बहुत easy topic था ये. I hope